23 जनवरी 1985 को एयर इंडिया का विमान एम्परर कनिष्क फ्लाइट नंबर 182 कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से अपने अगले पड़ाव लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। उसे आगे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट होते हुए बम्बई के सहारा एयरपोर्ट पहुंचकर उड़ान समाप्त करना था। इस हवाई जहाज में भारतीय मूल के 268 कनाडियन, 24 भारतीय, 27 ब्रिटिश और चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। एक यात्री किन्हीं कारणों से बोर्डिंग नहीं कर पाया था। उस दिन इस हवाई जहाज में 5 देशों के यात्री सवार थे। इन यात्रियों में 82 बच्चे भी शामिल थे। कनिष्क अटलांटिक सागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ और बोइंग 747 के पर खच्चे उड़ गए। अवशेष आयरलैंड के कॉर्क समुद्री तट से 190 किलोमीटर दूर अटलांटिक सागर में जा गिरे। प्लेन में सवार सारे यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए। आयरिश नेवी के गोताखोर और इन्वेस्टिगेटर केवल 131 लाशों को बरामद करने में सफल हुए। कनिष्क जब आसमान में उड़ रहा था उसी समय जापान में टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 2 बैगेज हैंडलर मारे गए। ये सूटकेस जिसमें एक्सप्लोसिव रखे थे वो एयर इंडिया की फ्लाइट जो टोक्यो से बैंकॉक जा रही थी उसमें रखे जाने थे, किंतु समय के पहले ही फट गया तथा एक और हादसा होने से बच गया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस ब्लास्ट का सूत्र भी फ्लाइट नंबर 182 से जुड़ा हुआ था। कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज सिंह परमार और उनके सहयोगियों का पीछा कर रहा था। उनके फ़ोन कॉल टैप किए जा रहे थे। 4 जून 1985 को वैंकूवर के डंकन आयरलैंड में और इंद्रजीत सिंह रियाज जो सामुद्रिक मैकेनिक है को मिलता है और उसके साथ मोहल्ले से लगे हुए जंगल में चला जाता है, जहां से कुछ देर बाद एक धमाके की आवाज़ होती है। 19 जून को परमार का सहयोगी छदम नामों से कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के 2 टिकट खरीदता है जिसका लिंक एयर इंडिया की फ्लाइट 182 से होता है जो कि टोरंटो से बम्बई जाने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट पर इतनी चाक चौबंद सिक्योरिटी होते हुए भी एक एक्सप्लोसिव से युक्त सूटकेस हवाई जहाज में कैसे पहुंचा। बाद में रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात नाम के 2 सिखों को अवैध हथियार, एक्सप्लोसिव डायनामाइट इत्यादि रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इंद्रजीत सिंह पेशे से मरीन मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन था। ये दोनों बब्बर खालसा के सदस्य थे और खालिस्तान समर्थक थे। बब्बर खालसा पर अब हिंदुस्तान और कनाडा दोनों जगह प्रतिबंध है। बहरहाल 2003 में ब्रिटिश और कनाडाई पासपोर्ट होल्डर इंद्रजीत सिंह रियात को हवाई जहाज में बम लगाने तथा विस्फोट की वजह से 329 यात्रियों की निर्मम हत्या का दोषी पाया गया और 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। रिपु दमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागरी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियुक्त जो इस हवाई दुर्घटना में शामिल थे वो खालिस्तान समर्थक थे तथा उनके द्वारा उठाया गया ये कदम तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसमें हुए जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एसासिनेशन के बाद भड़के दंगों में सिख समुदाय के हजारों लोगों के मारे जाने के विरोध में था। वर्ष 2006 में कनाडा सरकार ने मामले की गंभीरता देखते हुए जस्टिस सी मेजर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जिसकी रिपोर्ट 2010 में आई, जिसके अनुसार इस भीषण नरसंहार का जिम्मेदार कनाडा सरकार, रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस तथा कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को ठहराया। ये न केवल कनाडा के लिए बल्कि एयर इंडिया के एविएशन इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना अंजाम हुई थी और कनाडा की धरती पर 20 साल तक चले इस कोर्ट ट्रायल पर लगभग 130 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खर्च हुए, जो कनाडा के इतिहास में अब तक सबसे अधिक महंगा कोर्ट ट्रायल था और दुनिया का सबसे खतरनाक और सुनियोजित हवाई ब्लास्ट था। दोस्तों, ऐसे ही और अद्भुत जानकारी जानने के लिए आप हमारा चैनल IVM TV देखते रहिएगा और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।